वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दर्शन शास्त्र और श्रीमद् भगवद गीता। पिछले कुछ समय से मैं भारत आने की तैयारियां करता था और इसके कारण एक बहुत बड़ा गैप आ गया है। दर्शन शास्त्र से विचारों को गति आती है, विचार कार्यान्वित होते हैं। विभिन्न प्रकार के दर्शन जो है उसमें से जो 3 अवैदिक दर्शन इसकी चर्चा की और उसके बाद जो वैदिक दर्शन है उसमें से कणाद और गौतम इनके वैशेषिक और नैयायिक ये विचार भी हमने देखे। और उसके बाद सांख्य शास्त्र का एक प्रारंभिक विचार हमने पिछले भाग में देखा था। तो आज हम उससे आगे बात करते हैं कि सांख्य शास्त्र क्या है। सांख्य शास्त्र एक अत्यंत पुराना दर्शन है। पुराना होते हुए भी आज का विज्ञान और सांख्य इसमें बहुत ही साम्य है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। और सांख्य शास्त्र के विचार सभी दर्शनों में थोड़े थोड़े आए हैं। महाभारत रामायण में भी सांख्य शास्त्र की चर्चा हुई है और श्रीमद् भगवद गीता, इससे तो सांख्य शास्त्र का बहुत उपयोग किया है, सांख्य दर्शन का। यदि सांख्य दर्शन हम ठीक तरीके से नहीं समझेंगे तो भगवद गीता समझने में कठिनाइयाँ आ सकती है। इतना महत्व सांख्य दर्शन का है। सांख्य की जो विचारधारा है उसमें उन्होंने कहा कि प्रकृति और पुरुष ये अंतिम सत्य है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। एक प्रकृति एक पुरुष है और ये प्रकृति में से संपूर्ण ब्रह्मांड बना पुरुष के सहयोग से। गीता सांख्य के विचार को अपनाती है, बताती है, पर वो कहती है कि सांख्य शास्त्र जो बता रहा है, सांख्य दर्शन बता रहा है कि प्रकृति और पुरुष अंतिम है। वो ईश्वर में नहीं मानते, पर मैं हूँ। श्री कृष्ण ने ये बात गीता में बार बार बताई है कि प्रकृति और पुरुष ये मेरे ही प्रकृतियाँ हैं। एक परा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। और इसका संदर्भ मैंने पिछले बार दिया था। 7वें अध्याय में भगवान ने जो बताया कि भूमि आपो अन्न वायु खम मन बुद्धि एवं अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा अपरे यमितस्वन्या प्रकृति विद्य में पराम जीवभूतम जीवभूत महाभाव येदम धारितम जगत। मेरी अपरा प्रकृति है, ये पंच महाभूत मन बुद्धि अहंकार, वो अष्टधा प्रकृति उन्होंने बताई। ये मेरी अपरा प्रकृति है, यानी इन्फीरियर है। और मेरी परा प्रकृति जो है, जो सुपीरियर प्रकृति जो है, वो जीव है। तो ये बात भगवान ने बताया। और आगे भी भगवान ने कहा कि प्रकृति और पुरुष ये दोनों मेरे ही हैं। ठीक है, आज हम इसके आगे थोड़ी बात करते हैं कि सांख्यों ने जो सिद्धांत बताया, सत्कार्यवाद का सिद्धांत बताया। सत्कार्यवाद का सिद्धांत ये है कि कारण के गुण कार्य में जाएंगे, जो कारण में नहीं है वो कार्य में कभी नहीं आएंगे। ये बात बहुत स्पष्ट कही। इसी के ऊपर कर्म के सिद्धांत बने। कुछ कारण होता है, हमारे पे आपत्तियां आती है या दुख आता है, इसका कुछ कारण होना चाहिए। हो सकता है कि हमने कुछ पाप किया और वो अभी हमें भुगतने पड़ते हैं। तो कारण कार्य संबंध गीता में बताया है। और हमने वो उदाहरण भी देखा था कि जो कारण में गुण होते वही कार्य में आएंगे, जो कारण में नहीं है वो कार्य में नहीं आएंगे। जैसे दूध है, दूध में से दही बनेगा, पानी में से दही नहीं बनेगा। दूध के गुण का दही में आते हैं, दही के गुण छाछ में आते हैं, छाछ के गुण मक्खन में आएंगे, मक्खन के गुण घी में आएंगे। तो ये जो
उसको कहते हैं गुण परिणामवाद जो है, वो सत्कार्यवाद और गुण परिणामवाद, ये दो बातें बताई। और एक चीज़ में उन्होंने बताई जिसका हमने पिछले भाग में उसकी चर्चा की है कि शून्य में से क्या बनेगा, शून्य में से शून्य बनेगा। जो है ही नहीं उसका है कैसे हो सकता है, और जो है उसका कभी नाश नहीं होता। तो हमने थर्मल कॉन्जर्वेशन का जो भाग था उसके बारे में मैंने बताया। ये बात भी भगवद गीता में श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बताई। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभय अपि दृष्ट अंत तु अनयो तत्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भाव न असतो विद्यते भाव। जो है ही नहीं उसका कभी भाव हो नहीं सकता। और ना भावो विद्यते सतः न अभावो विद्यते सतः। जो सत है, जो है, उसका कभी नाश नहीं होता। तो ये जो शक्ति संचय का नियम हमने जो देखा वो यही है कि विश्व में एक शक्ति है, एक शक्ति का, विश्व में किसी शक्ति का नाश नहीं होता और किसी शक्ति उत्पन्न नहीं होती। एक शक्ति का दूसरी शक्ति में रूपांतर होता है। अब ये बात भगवद गीता ने कही है। तो भगवद गीता में सांख्य के वर्णन, सांख्य के सिद्धांत ये बार बार आए हुए हैं। तो आज इसके पर हम कहेंगे कि ये सब क्या है। प्रकृति जो परमाणु के बारे में बताया, कणाद ने जो बताया कि परमाणु अंतिम सत्य है, परम अणु उससे आगे उसका विभाजन नहीं होता है। और एक में से ज़्यादा परमाणु जब इकट्ठे होते हैं तो वस्तु बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, ये परमाणु का सिद्धांत है। और हमने जो केमिस्ट्री पढ़ी उसमें भी ये तय हो गया कि संयोजन से कई सारी चीज़ें बनती रहती हैं। अब सांख्य शास्त्र जो है, जो बहुत पुराना है, सबसे पुराना है, उस सांख्य शास्त्र में उन्होंने कहा कि परमाणु अंतिम सत्य है, ये हम मानते नहीं है। परमाणु है, एक तरीके से देखें तो चारवाक, गौतम बुद्ध और जैन, इन तीनों का दर्शन है परमाणुवादी है। और गौतम और कणाद का तो परमाणुवादी है ही। तो ये सब परमाणुवादी है। और बाकी के जो हमारे वैदिक दर्शन है, जिसमें सांख्य शास्त्र है, पतंजल योग सूत्र है, उत्तर मीमांसा और दक्षिण मीमांसा, ये चारों ये प्रकृतिवादी है, ये परमाणुवादी नहीं है। जब सांख्य कहते हैं कि हम परमाणु को मानते हैं पर उसको अंतिम सत्य नहीं मानते, इसका अर्थ क्या हुआ? सांख्यों का कहना है कि परमाणु के भी विभाजन होता है, परमाणु का भी विभाजन होता है, परमाणु का स्फोट होता है। ये स्फोट होता है, उस स्फोट में से जबरदस्त ऊर्जा निर्मित होती है, बहुत ऊर्जा निर्मित होती है। और इसी सिद्धांत पर हम जो परमाणु हथियार जो बनाते हैं, और इसी सिद्धांत पर ये हबर ने जो बिग बैंग थियरी जो बताई, इसी सिद्धांत पर है। परमाणु के विस्फोट से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो ऊर्जा अंतिम है, उसका कोई विभाजन नहीं हो सकता है। अंतिम जो सत्य है वो अंतिम ऊर्जा है, उसको सांख्य प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति उसको कहते हैं। और आपको आश्चर्य होगा, पुराणों में इसी प्रकृति को, ये जो ऊर्जा होती है, इस ऊर्जा को विविध नामों से जाना गया। ये ऊर्जा जब सात्विक होती है तो उसको सरस्वती कहा जाता है। ये ऊर्जा जब राजसिक होती है तो उसको श्री लक्ष्मी कहा जाता है। और ये ऊर्जा जब संहारक होती है, उसमें जब तमोगुण आ जाता है तो वो दुर्गा होती है या महाकाली बन जाती है। तो हम जो देवियों की उपासना करते हैं, ये देवियां हैं। और जो नवदुर्गा कहा जाता है, अभी नवरात्रि के जो दिन गए, ये नवदुर्गा जो है, नवदुर्गा क्या है? सत्व,
सत्व के साथ थोड़ा रज और सत्व के साथ थोड़ा तम, तो ये 3 हो गए। फिर रज संपूर्ण रज के साथ थोड़ा सत्व और थोड़ा तम, तो ये 3 हो गए, तो 3 3 6 हो गए। और तमो के साथ तम, उसके साथ थोड़ा सत्व और थोड़ा रज, तो ये 3 और हो गए। तो ये जो 9 हो गए, 9 कॉम्बिनेशन जो बन गए, उसको हम नव दुर्गा कहते हैं। यही वो दुर्गा है, यही वो देवियाँ हैं। ये प्रकृति को ही देवी कहा गया है। और ये बात भगवद गीता में बताई, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ये देवी, ये दैवी प्रकृति ही मेरी प्रकृति, वही मेरे, वो जो जान जाता है कि मैं प्रकृति नहीं हूँ, मेरे अंदर जो आत्मा है, मैं पुरुष हूँ, मैं वो आत्मा तत्व हूँ, और ये शरीर जो है वो नाशवंत है। ये जो ऊर्जा है वो ऊर्जा सतत परिवर्तनशील रहती है। ये प्रकृति का बहुत बड़ा गुण है, वो सतत परिवर्तनशील है, वो स्थिर है नहीं, वो सतत कार्यान्वित होती है। ये जो बताई, तो देवी ऐसा गुण में मम माया दुरत है, ये इसको माया कहा गया। वेदांत ने उसको माया कहा, किसी ने उसको प्रकृति कहा, किसी ने उसको देवी का स्वरूप दे दिया। ये प्रकृति को ये जो जान जाता है और पुरुष को जो जानता है, तो वो इस जन्म को पार करके वो परमात्मा में विलीन हो, वो मोक्ष जिसको हम कहते हैं। ये जो प्रकृति है उसमें 3 गुण आ गए, सत्व रज तम। जो सरस्वती वो सात्विक है, जो श्री है वो रज है, और जो दुर्गा है महाकाली वो तामसिक है। इसी तरीके से जो पुरुष है वो पुरुष भी ब्रह्म तत्व का एक अंश है। पुरुष, ये ब्रह्म में से प्रकृति और पुरुष दोनों बने। जब ब्रह्म तत्व सत्व के साथ आ जाता है तो उसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्म और ब्रह्मा में फर्क है। ब्रह्म तत्व सत्व के साथ आएगा तो उसको ब्रह्मा कहते हैं, सत्व रज के साथ जाएगा तो उसको विष्णु कहते हैं, और सत्व जब तमो के साथ जाता है तो उसको महेश कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। जब हम स्कूटर को किक मारते हैं तो उसमें से जो ऊर्जा उत्पन्न है वो ब्रह्मा है। जब स्कूटर दौड़ते ही है तो वो विष्णु है, और उसमें से जो ईंधन होता है उसका नाश होते जाता है, वो महेश है। ये जो बातें भगवान ने गीता में भी बताई है। अब ये जो प्रकृति है उसके ये जो 3 गुण है, ये तीनों गुणों के कारण उसकी इफेक्ट आगे कैसे आती है ये आज हम देखेंगे। प्रकृति में से, प्रकृति को ऐसे हुआ जो सांख्य कहते हैं बहुसाम प्रजायेत, मैं बहुत कुछ बन जाऊं। प्रकृति को ऐसी इच्छा हुई कि मैं जो अभी साम्य अवस्था में हूँ, मुझे बहुत कुछ बनना है। ऐसे तो उपनिषद में ब्रह्म तत्व को ऐसे हुआ है कि मैं बहुसाम प्रजाएत, मैं बहुत कुछ बन जाऊँ, पर सांख्य कहते हैं कि प्रकृति को ऐसे हुआ। जो उसमें से उसको जो बुद्धि हुई, प्रकृति को जो बुद्धि हुई, तो बुद्धि तत्व प्रथम हुआ। उस बुद्धि को पौराणिक जो होता है, जो पुराण होते हैं उसमें उसको गणेश कहा गया, गणपति कहा गया। तो पार्वती और गणपति, गणपति बुद्धि का है, वो बुद्धि के देवता भी ऐसे भी हम कहते हैं। और उसमें भी जब वो प्राकृतिक बुद्धि होती है, 2 तरह की बुद्धि है, एक प्राकृतिक बुद्धि है और एक शैवी बुद्धि है। प्राकृतिक बुद्धि ऐसी है कि जैसे हमें नींद आती है हम सो जाते हैं, हमें भूख है तो हम खाना खाते हैं, ये प्राकृतिक है, उसमें किसी को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। पर जो खास ऐसी बुद्धि है तो उसको कहते हैं शैवी बुद्धि, जिसको अभ्यास करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है, मनन करना पड़ता है। तो पुराणों में ऐसे बताया गया कि दाएं सोंड का गणपति और बाएं सोंड का गणपति। तो एक जो बाएं सोंड का है वो है प्राकृतिक बुद्धि, प्राकृतिक गणेश, और जो शैवी बुद्धि है जो दाएं तरफ की है, तो गणपति के जो सूंड किस प्रकार की है, कौन से दिशा में, इसका कोई महत्व नहीं है। हम उसको शकुन अपशकुन में बदलते थे कि घर में हमारे वहाँ दाहिने सूंड का गणपति आ गया अब अच्छा होगा।
ये एक बुद्धि की कमजोरता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो बुद्धि हुई वो बुद्धि भी सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। अब जितने भी तत्व बनेंगे प्रकृति में से, देखो कैसे प्रोडक्शन हुआ, कैसे ये ब्रह्मांड बना, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, इसकी अब हम चर्चा कर रहे हैं। तो प्रकृति में से बुद्धि हुई। जब मनुष्य को कुछ काम करना होए तो सबसे प्रथम उसको बुद्धि होती है, तो बुद्धि प्रथम आई, तो प्रकृति में से बुद्धि आई। अब बुद्धि के भी प्रकार है, बुद्धि के सात्विक प्रकार है, सात्विक बुद्धि होती है। इसका वर्णन भगवान ने 18वें अध्याय में बताया है। आप उसको देख सकते हैं 30, 31 और 32। ये 3 श्लोक में सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि कैसे होती है ये बताया है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्ये भयाभये बंध मोक्षम च यो वेत्ति सा पार्थ सात्विक बुद्धि, सा पार्थ सात्विकी। जो सात्विक बुद्धि होती है ना, इससे मनुष्य डिसाइड कर सकता है प्रवृत्ति कब करनी है, निवृत्ति कब करनी है, कार्य कब करना है, कार्य कब नहीं करना है, कब डरना है, कब डरना नहीं है, भया भय। और जो बंध और मोक्ष को अच्छी तरीके से जान सकता है उसको सात्विक बुद्धि कहा जाता है। हम इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उसके आगे जब उन्होंने बताया राजसिक बुद्धि के बारे में बताया कि यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च यथावत प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। जो राजसी बुद्धि होती है उससे ये समझ में नहीं आता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, कार्य क्या करना है, कार्य क्या नहीं करना है, कैसे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, ये समझ में नहीं आता है। और यथावत प्रजानाति, जो ठीक तरीके से जानता नहीं है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये सात्विकी बुद्धि है। और तामसिक बुद्धि कौन सी है? तामसिक बुद्धि ये है अधर्मम धर्मम इति मनसे तमसावृता सर्वाथा विपरीताश्च बुद्धि पार्षद स तामसी। अधर्मम धर्मम इति, अधर्म को ही जो धर्म समझता है, यह मन से तमसावृता है, जो तामसिक होता है वो अधर्म को ही धर्म समझता है। हम अच्छा काम करते नहीं, हम खराब काम करते हैं, वो खराब काम को ही समझता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, यही तो करना है मुझे। और सर्वार्थान विपरीताश्च, आप उसको कुछ भी को उसका विपरीत अर्थ ही वो निकालेगा। सर्वार्थान विपरीताश्च, सब गलत ही करना है उसको। बुद्धि सा पार्थ तामसी, ये बुद्धि तामसिक बुद्धि है। तो प्रकृति में से बुद्धि बनी। अब बुद्धि में से क्या बना? बुद्धि में से अहंकार बना। अहंकार का अर्थ हम जो समझते हैं ये नहीं है। जब प्रकृति में से बुद्धि में से उससे कहा मुझे बहुत कुछ बनना है, तो बहुत कुछ बनना शुरू हो गया। हम देखते हैं कि ये ब्रह्मांड में, ये विश्व में असंख्य चीज़ें हैं। ये जो चीज़ें तैयार हुई ये 3 गुणों के कारण, ये इसका एक आइडेंटिटी आ गई उसको, तू मैं जिसको हम कहते हैं, तू मैं यह वह, ये 4 चीज़ें बन गई। ये जो तू मैं है ये अहंकार है, और ये अहंकार बहुत उपयोगी है। ये होने के कारण ही हम प्रगति कर सकते हैं। जब हम अपने बारे में बात करते हैं, आप एक भी वाक्य ऐसे देखो जिसमें मैं, मेरा, मुझे ये शब्द नहीं आएंगे। ये आने ही चाहिए, यही अहंकार है। अहंकार जब ज़्यादा बढ़ जाता है तब उसको कहते हैं अभिमान। तो अहंकार जो है, अहंकार का अर्थ हुआ आइडेंटिटी। मैं सुधीर ठाकुर हूँ, आप ये हो, ये कैमरा है, ये कार है, वह वृक्ष है, वे पंखी हैं। ये जो चीज़ है उसको अहंकार कहा गया। और अहंकार में भी सत्व रज तम का होता है, जिसका वर्णन 18वें अध्याय में भगवान ने बताया, कर्ता के बारे में बताया। इसकी ज़्यादा चर्चा हम नहीं करते। तो प्रकृति जिसको हम देवी कहते हैं, कुछ उसको ब्रह्मा कहते हैं, कुछ उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं, उसमें से ये बुद्धि बनी। बुद्धि को महान कहा गया है।
उसके उसमें से अहंकार बना, हम अहंकार, उसको तेजस बताया जाता है। उस अहंकार में से क्या बना? उस अहंकार में से 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और मन, इस तरीके से सब तत्व बने, 16 तत्व बने। पंच ज्ञानेंद्रिय, ये जो ज्ञानेंद्रिय है, ऐसे हुआ कि जैसे उत्पत्ति शुरू हो गई, जैसे आत्म तत्व के कारण ये सब हो गया, तब अहंकार को, हर व्यक्ति को, यानी कि ये जो जीव था उसको ऐसे हुआ मुझे कुछ सुनना है, तो कर्णेंद्रिय आ गई, श्रवणेंद्रिय आ गई। मुझे देखना है तो चक्षु इंद्रिय आ गई। मुझे सूंघना है तो उसमें से घ्राणेंद्रिय आ गए। मुझे चखना है तो रसेंद्रिय आ गई। मुझे स्पर्श करना है तो त्वचा आ गई, स्पर्शेंद्रिय आ गई। ये जो 5 ज्ञानेंद्रिय है, ये सत्व गुण में से बने। अहंकार का जो सत्व गुण था उसमें से ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ बनी। ये 5 ज्ञानेंद्रिय के सिवा इस विश्व में कुछ भी नहीं है, और यदि है तो उसका हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास वो इंद्रिय ही नहीं है। ऐसे तो ये सब में जीव है, पत्थर में भी जीव है, पर पत्थर में ज्ञानेंद्रिय नहीं है। इसी तरीके से तो जो ज्ञानेंद्रिय है वो श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण, ये 5 ज्ञानेंद्रिय बन गई। ये हम देखते हैं, हम आँख से देखते हैं, तो ये सब कर्मेंद्रिय है। ये ज्ञानेंद्रिय के कारण ये रजोगुण से कर्मेंद्रिय बन गई। एक आपको उदाहरण दूं मैं कि ये सत्व रज तम का अर्थ क्या होता है। जैसे दही है, दही को हमने उसको चयन किया तो उसमें से मक्खन बाहर आ गया। मक्खन जो आया वो सत्व है, सत्व गुण उसको कहा जाता है। जो नीचे बची वो छाछ है, तो वो है तमो, और हमने जो प्रोसेस की उसको वो रजोगुण है। ठीक है, तो जो क्रिया करते हैं तो हमारे जो 5 कर्मेंद्रिय हैं वो रजोगुण में से बने। वो 5 कौन से क्रियेंद्रिय है? वाक, वाणी, ये कर्मेंद्रिय है हमारी। हस्त, हाथ, पाँव, ये 2, उपस्थ और गुदा, ये जो 5 है वो 5 कर्मेंद्रिय, इससे सब कर्म होते हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 5 तन्मात्राएं। तन्मात्राएं ने तत्मात्रा, ये तन्मात्रा का विभाजन नहीं होता, जिसको केमिस्ट्री में हम तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन का विभाजन नहीं होता, ऑक्सीजन का विभाजन नहीं होता, ये इसको तत्व कहते हैं। ये तत्व है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। मैं आपको एक चार्ट भेजूंगा इसके साथ, ये वीडियो के साथ, उसमें से आप समझ जाओगे कि एक तरफ 5 तन्मात्रा है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है और 5 स्थूल महाभूत है, जिसकी चर्चा मैं अभी आपके साथ कर रहा हूँ। ये सब एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े हैं वो उस चार्ट में मैंने बताया है, आप अवश्य उसको देख सकते हैं। तो 5 तन्मात्राएं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और इसका वर्णन भी श्री कृष्ण ने 7वें अध्याय में बहुत अच्छी तरीके से किया है, जिसको हम देखेंगे अभी। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजेश्वमी विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपस्वामी तपस्विषु। ये जो बातें बताई भगवान ने यहाँ पर, बहुत समझने जैसे। मैं श्लोक बताता हूँ 8 और 9। रसोम अहसु कौते प्रभास में शशि सूर्यो प्रणव सर्व वेदेषु शब्द के पुरुषम नशु। पुण्यो गंध पृथिव्याम च तेजस्वामी विभावसो जीवन सर्वभूतेषु तपस्वामी तपस्विषु।